प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनमोहरे गणित में प्रश्नावली 4D के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो प्रश्नावली 4D है उसमें जो पहला सवाल दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से है। सवाल नंबर 1 देखिए, 6x की घात 2 माइनस 13x प्लस 5 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे इस सवाल में हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है। हम क्या करेंगे, उस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हम क्या करेंगे, उस द्विघात समीकरण को मतलब पूर्ण वर्ग बनाकर उसके हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। तो यहां पे सवाल नंबर पहला है 6x की घात 2 माइनस का 13x प्लस का 5 बराबर का यहाँ पे 0 दे रखे हैं। अब यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिएगा। 6x की घात 2 माइनस का 13x प्लस का 5 बराबर 0। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग हम तभी बना सकते हैं, यहाँ पे जो x स्क्वायर का गुणांक है, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक जो है कुछ रहना नहीं चाहिए, तभी हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को हटाएंगे। ठीक है, तो हटाने के लिए यहाँ पे सबसे बढ़िया स्टेप क्या रहेगा, यहां से आप 6 कॉमन ले लो, यानी कि x स्क्वायर के गुणांक में आपका कोई भी अंक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे अगर 6 या 7 है, कोई भी अगर अंक होता है, यानी कि ओनली केवल आपका x स्क्वायर अगर होगा तभी हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 6 को पहले हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब 6 को हटाओगे तो 6 को हटाने के लिए आप कॉमन ले लो, सबसे अच्छी बात यही रहेगी। तो देखिएगा यहाँ पे हम जब 6 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर जिसके पास जो है, यानी कि 6 जो होगा जिसके गुणांक में होगा, जिस पद के वहां से गायब होगा और सबके बटे में आ जाएगा। यानी कि x स्क्वायर के गुणांक में 6 था तो 6 बाहर निकालेंगे तो शेष यहाँ पे 2 पद रह गए हैं, तो उनके बटे में 6 आ जाएगा, यानी 13/6 और 5/6 हो गया। और बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इस 6 की गुणा हम 0 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 13/6x और प्लस का 5/6 बराबर का 0 हो गया। इस प्रकार से हमें यहाँ पे इतना प्राप्त हुआ है। अब इसका दूसरा स्टेप ये है, यहाँ पे जो x का गुणांक आया है, यानी कि x का गुणांक यहाँ पे बटे में, यानी परिमेय संख्या यहाँ पे दे रखी है, यानी x का गुणांक यहाँ पे 13/6 आया है। अब हम क्या करेंगे, हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं है, यहाँ पे केवल ये देखेंगे x का गुणांक कितना है। तो x का गुणांक यहाँ पे 13/6 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी हो 13/6 ही की बात नहीं हो रही है, x का गुणांक जो भी दे रखे हो तो उसका हम क्या करते हैं, आधा करते हैं, यानी 13/6 का आप आधा करिए। ठीक, तो पहले आपको आधा करना सिखा दी कि संख्या का आधा किस प्रकार से होता है। अगर कोई जैसे सम संख्या होती है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, तो 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं, सम संख्या का आप डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे कि हम बात करें 8 है, तो 8 का आधा क्या होता है, 4 होता है। अगर हम उनसे कहें 6, तो 6 का आधा क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये तो सम संख्या की बात हो गई। अब बात आती है विषम संख्या की। अगर हम बात करें, यानी कि विषम संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि अगर हम आपसे बात करें, इसे 1 है तो 1 का आधा करो, तो 1 का आधा करने के लिए या तो 0.5 बताओगे, ठीक, और या फिर क्या होता है, तो आपको पॉइंट में नहीं लिखना है, आपको क्या करना, अगर 1 का आधा करना है तो उसके बटे में 2 लिख दीजिए, वो चीज आधी हो गई। यानी 1 था ऊपर, उसके बटे में आप 2 लिख देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें 5 का आधा आप 2.5 नहीं बोलेंगे, आपको पॉइंट में नहीं लिखना है, आप क्या करेंगे, उसके बटे में 2 लिख देंगे, यानी कि बटे में 2 से भाग कर देंगे
तो ऊपर वाली जो संख्या होगी अंश में वो आधी हो जाएगी, यानी ऊपर 5 लिखा है और बटे में 2 लिख दिया है तो वो आधा हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 7 लिखे हैं और बटे में अगर हम 2 लिख दें तो यहाँ पे क्या हो गया, आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको 3.5 नहीं लिखना है, आपको क्या करना है 7 में 2 से भाग कर देना है। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग कर देते हैं तो वो संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है। बात हो गई खत्म। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो आप सम संख्या में भी सम संख्याओं को आधा करना जान गए, विषम संख्याओं को आधा करना जान गए। अब हम बात करते हैं कि जो भिन्न हमें होगी दी तो उसका हम आधा कैसे करेंगे। जैसे 1/2 है, इसका आधा करो तो क्या करोगे, 2 में यानी कि बटे में 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मेरी बात आप समझने का प्रयास करें और कुछ नहीं। अगर हम बात करें 5/6, इसका आधा करो तो 5/6 6 के गुणे में हम 2 लिख देंगे तो 5 बटे कितना होगा, 12 होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार मान लेते हैं यहाँ पे 7/8 होता और कोई पूछता कि 7/8 का आधा करो तो आप क्या करेंगे 7 और यहाँ पे 8 के गुणे में आप 2 लिख दीजिएगा, बटे में आप 2 से गुणे में लिख देंगे तो यहाँ पे कितना होगा 7/16 होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप उम्मीद करते हैं कि आप सम संख्याओं का आधा करना सीख गए होंगे कि सम संख्याओं को हाफ कैसे किया जाता है, यानी आधा कैसे किया जाता है, विषम संख्याओं को आधा कैसे किया जाता है। ठीक है, और जो भिन्न दे रखी होती है, भिन्न का मतलब है जो अंश होता है और हर भी होता है, दोनों से मिलकर जो बना होता है हमारी परिमेय संख्या उसे भिन्न कहते हैं। तो वहां पे हमें उसको किस प्रकार से आधा करना है वो भी आपने सीख लिया। कुल मिला के बटे में आप 2 से भाग करेंगे, वो चाहे परिमेय संख्या हो, ठीक है, वो चाहे सम संख्या हो, चाहे वो विषम संख्या होगी। आप कोई भी संख्या के बटे में अगर 2 से भाग कर देते हैं, यानी किसी भी संख्या को अगर 2 से भाग कर देते हैं तो वो संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है। उम्मीद करते हैं मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक जो है वो कितना है, 13/6 है। अब हम क्या करेंगे, 13/6 का आधा करेंगे। तो बताइए 13/6 है तो 6 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, बटे में 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं गुणे में। यानी कि अगर केवल संख्या होती 13 तो हम 2 से भाग करते तो 13/2 हो जाता, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही 6 यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे जब 6 से अगर हम भाग 2 से भाग करोगे तो 2 से इसमें गुणा होगी तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 13/6 का आधा कितना होता है, 13/12 होता है। अब तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 13/12, यहाँ पे देखिएगा आधा करने के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, x² माइनस, यानी कि x² और x यहाँ पे जो 2 पद दे रखे होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, प्लस लगा के इसमें हम जोड़ देते हैं। कितना, 13/12 जो आधा आया है उसका हम होल वर्ग करके इन दोनों पदों में हमने जोड़ दिया। आप सदैव ये नियम लागू रखेंगे और यहाँ पे लास्ट में जो पद दे रखा है उसमें हम क्या करेंगे, 13/12 का वर्ग क्या करेंगे, घटा देंगे। समझ में आया। ये 2 स्टेप आप जान पाए कि नहीं जान पाए, यानी कि x² और x यहाँ पे जो दे रखा है उनमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो हमने x का जो गुणांक दे रखा था उसका आधा किया था, उसमें क्या करेंगे 13/12 का होल ऑफ स्क्वायर यानी होल ऑफ वर्ग क्या करेंगे, कर दिया और हमने उसको जोड़ दिया शुरुआत में। और यहाँ पे 5/6 में हमने क्या किया, 13/12 का होल ऑफ वर्ग हमने क्या किया, यहाँ पे घटा दिया। ठीक है, इधर हमने जोड़ा है, जोड़ने का मतलब है प्लस का निशान, घटाने का मतलब है माइनस का निशान। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे शुरू में x² है और यहाँ पे आपका 13/12 है। ठीक है, आप देखिए x², यहाँ पे x का गुणांक जो है और यहाँ पे जो हमने जोड़ा है, तो शुरू में आपका x² है तो x² का केवल आप x लेंगे। एक मेथड आप सीख लेंगे, सारे सवाल आपको बिल्कुल इसी प्रकार से लगाना है। तो यहाँ पे हम x लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x² के बाद में जो भी चिन्ह होगा आप उसको सदैव लगाएंगे और मतलब नहीं है। और यहाँ पे हमारा लास्ट में कितना है, 13/12, 13/12 आप लिख देंगे और पूरे का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी यहां से लेकर यहां तक जो भी पद लिखे हुए हैं इनका संपूर्ण जो वैल्यू होगा हम इसको क्या लिख सकते हैं, x - 13/12 का होला स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, 5/6 लिख देंगे और यहाँ पे हमने क्या लिखा, माइनस का 13/12। तो यहाँ पे देखिएगा 2 जो बाहर है वो 13 के ऊपर आएगा तो 169 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 है वो 12 के ऊपर आएगा
तो 144 हो जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 13/12 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा हम 169/144 को 0 की तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो गया, 5/6 को ले जाएंगे तो माइनस का हो गया, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लासा ले लीजिए और या फिर अगर हम करें यहाँ पे कैची गुणा कर दीजिए। यानी कहने का मतलब है आप यहाँ पे क्या करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे x माइनस 13/12 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर निशान लगा देंगे। यहाँ पे गुणा कर दीजिए कैची, 6 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़ेंगे तो 6 9 54 का 4 हासिल आएगा कितना 5, 6 4 36 और 36 और 36 और 4 40 और 1 होता है 41, यानी 41 का 1 हासिल आएगा 4, 6 कम 6 और 4 कितना होता है 10 होता है। माइनस का निशान लगा दीजिए। यहाँ पे 5 का पहाड़ा 144 में लगा दो तो 5 चक्कू कितना होता है 20, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 22 हो गया, क्योंकि हासिल जोड़ देंगे ना, हासिल आया तो 5 कम 5 और 2 कितना होता है 7 होता है। और बटे में कितना लिख देंगे हम 144 और गुणे में 6 लिख देंगे। यहाँ पे 1014 में से आप 720 हटा दीजिए, 4 यहाँ पे कितना 11 में से 2 गया 9 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, 294 बचा। कितना बचा 294। यहाँ पे लिखेंगे 294 प्लस का, क्योंकि एक बड़ा है, और यहाँ पे लिखेंगे 144, 144 गुणे में 6 लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आप कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, यानी कहने का मतलब है 6 कम 6, 6 चौक 24 और 6 9 54 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 13/12 का होल ऑफ स्क्वायर और बराबर में क्या लिखेंगे 49 बटे और यहाँ पे लिखेंगे 144 हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस 13/12 का होल ऑफ स्क्वायर 49/144 को हम क्या करेंगे वर्ग के रूप में लिख देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 7/12, यानी 49 बटा जो 144 है उसको हम 7/12 का होल ऑफ स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। दोनों तरफ की पावर हट जाएगी, तो यहाँ पे x माइनस 13/12 बराबर प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर हटता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो है स्क्वायर दोनों तरफ के हटते हैं तो प्लस माइनस का यहाँ पे निशान लगता है। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, यानी पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव का मतलब ये होता है यानी कि धनात्मक चिन्ह लेने पर x माइनस 13/12 यानी कि 7/12 के सामने हम क्या करेंगे प्लस का निशान रखेंगे। तो 7/12 के सामने यहाँ पे हमने प्लस का निशान नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि जिसके सामने निशान होता नहीं है तो वो तो प्लस का माना ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने नहीं लगाया है। 13/12 को 7/12 तरफ ले जाओगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 7/12 और उधर 13/12, इन दोनों के हर है समान, तो डायरेक्ट हम इसको जोड़ के क्या लिख सकते हैं 20/12 हो जाएगा। काट दो, 4 पंचे 20, 4 3 आपका 12। तो यहाँ पे x का जो मान था वो कितना आ गया 5/3 आ गया। कितना आ गया 5/3 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे ऋणात्मक मान लेंगे नेगेटिव लेने पर, तो यहाँ पे देखिएगा 7/12 के सामने हम काहे का निशान रोकेंगे माइनस का रोकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 13/12 को सेम वही कंडीशन उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13/12 और यहाँ पे 7/12, 13/12 प्लस का है, 7/12 माइनस का, घटा देंगे तो आपका 6 आपका 12 आ जाएगा। 6/12 आ जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे x का जो मान होगा वो हमें कितना प्राप्त हुआ, वो हमें 1/2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से प्रश्नावली फोल्डिंग में जो आपका पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखे थे, जिसे हमें पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करने थे, उसका हल जो है यहाँ पे हमने किया है, तो हल हो गया है कंप्लीट। यानी जब पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल किया गया है तो x का मान हमें 5/3 और हमें यहाँ पे x का मान 1/2 प्राप्त हुआ है। अब चलिए सवाल नंबर 2 का हल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 2 में हमें एक समीकरण दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, हमें एक समीकरण दे रखी है और सेम बिल्कुल स्टेप बिल्कुल ऐसे ही लगेगी।
जैसे अभी हमने सवाल नंबर पहला लगाया है, तो सवाल नंबर 2 भी आपको बिल्कुल सेम लगाना है, लेकिन हम आपको लगा के जो है समझाएंगे। एक बार सवाल नंबर 2 देखेंगे। जब एक ही सवाल का जो मेथड है वो जब बार बार देखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस का 3। अब यहाँ पे देखिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से होगा। 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस का यहाँ पे 3 बराबर में 0 बराबर में 0। आपको पहले भी मैंने बताया है सवाल नंबर 1 में, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या जो है कोई संख्या दे रखी है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई संख्या दे रखी है तो पहला काम यही है कि उसको हम हटाएंगे। तो हटाने के लिए यहाँ पे देखिएगा जो हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी संख्या थी जब उसको हटा लेंगे यानी बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे, तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक से तो हट जाएगा, बाकी शेष जो 2 पद रह गए उनके बटे में आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक में 2 था तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो जितने शेष जो 2 पद रह गए हैं उनके बटे में आ जाएगा, यानी 7/2 और प्लस का यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2। समझ में आएगा। यानी कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर के गुणांक में 2 था तो 2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे जो शेष जहां से बाहर निकालेंगे यानी जिस चर के गुणांक का हम निकालेंगे संख्या तो वहां से तो हट जाएगा और शेष जो 2 पद दे रखे उनके बटे में आ जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से हमने 2 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओनली केवल लिखा जाएगा, लेकिन शेष जो हमारे 2 पद थे 7x प्लस 3 इनके बटे में आ जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 2 की गुणा हम 0 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी तो आपका क्या बचेगा x की घात 2 माइनस 7/2x और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे 3/2 बराबर का 0। ये हमारा पहला स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे x का जो गुणांक होता है, ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं आधा करते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है 7/2 है, तो 7/2 का आधा करो तो कितना होगा 7/4 होगा, क्योंकि हम इसके बटे में 2 से भाग करते हैं और जब 2 से भाग करेंगे तो ये वाला 2 इसमें गुणा हो जाएगी इसके बटे वाली संख्या से। 7 के बटे वाली संख्या में जो 2 लिखा हुआ है और जो 2 से हम अलग से भाग करेंगे तो गुणा नहीं हो जाएगी, तो 7/4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। यानी 7/4 हो गया, तो यानी कि हम यहाँ पे 7/2x लिख देंगे, तो 7/4 आधा करने पर आया। तो अब हम क्या करेंगे 7/4 जो है एक्स स्क्वायर और x इन दोनों पदों में हम क्या करेंगे 7/4 का वर्ग करके जोड़ देंगे और फिर यहाँ पे जो लास्ट में दे रखा है 3/2 उसमें 7/4 का वर्ग करके हम क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, उस मतलब पूर्ण वर्ग करके क्या करेंगे घटा देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x दे रखा है और यहाँ पे 7/4 है, तो यहाँ पे जो हमारा शुरू में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ का हम केवल x ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के यहाँ पे जो बाद में आपका जो भी चिन्ह है उसको लगाया जाता है, प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए। ठीक है, ये तो सवाल पे ही निर्भर होगा। और यहाँ पे हमारे पास 7/4 है, यानी तीसरा जो हमारा पद है वो 7/4 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम केवल 7/4 लिखेंगे। स्क्वायर हमने x में भी छोड़ दिया था और 7/4 में भी छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे इसका पूरा स्क्वायर कर देते हैं इसको, यानी तीनों पदों को हम पूरा जो कंप्लीट जो है वैल्यू इसको ये बना के लिख सकते हैं, यानी x माइनस 7/4 लिख देते हैं। ऐसा ही मैंने पहले सवाल में भी किया था और सवाल नंबर 2 में भी हमने सेम स्टेप अपनाया है। अब यहाँ पे प्लस का निशान यहाँ पे लिखेंगे 3/2। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो स्क्वायर है 7 के ऊपर आएगा तो 49 हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर 4 के ऊपर आएगा तो आपका 16 हो जाएगा और बराबर में हम क्या लिखेंगे 0 हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे x माइनस 7/4 और होल आप स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 49/16 को आप 0 की तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। 3/2 को आप ले जाएंगे 49/16 की तरफ तो आपका काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में हम क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप लासा ले लीजिए, देखिए यहाँ पे 49/16 है और इधर आपका 3/2 है, तो 3 के बटे में 2 है और 49 के बटे में 16 है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो 3 के बटे में 2 है तो 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आएगा, तो 2 के पहाड़े में 16 8 बार में आएगा, तो ऊपर वाली संख्या के गुणे में लिख दो और बटे में आप 16 लिख देंगे क्योंकि 16 2 के पहाड़े में आएगा।
इतना करने के बाद यहाँ पे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 49/16 और यहाँ पे 3/24/16 हो जाएगा। अब आगे देखिए हम साइड में हल करते हैं। यहाँ पे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 49/16 है, 24/16 है, तो इनके हर जो है वो समान है, तो हम अंश से ही घटाते हैं। ठीक है, तो 49 में से 24 घटाओगे तो आपका 25/16 बचेगा। अब 25/16 जो है वो किस, यानी इसको हम वर्ग के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5/4। 5/4 का होल स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। दोनों तरफ का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7/4। x माइनस 7/4 बराबर आएगा 5/4। लेकिन जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का हम निशान लगाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेने पर, यानी ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, यानी कि x माइनस 7/4, यहाँ पे 5/4 के सामने हम केवल यहाँ पे हम प्लस का निशान पहले लगाएंगे। तो 5/4 के सामने कोई निशान नहीं है, तो जिसके सामने कोई निशान होता नहीं तो प्लस का तो माना जाता है, तो यहाँ पे प्लस का ही है। मान लो यहाँ पे 5/4, 7/4 को 5/4 की तरफ ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। 7/4 और 5/4 यानी कितना हुआ, 12/4। यहाँ पे आप इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 3 12, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 3 आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव, यानी ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पे x माइनस 7/4 और यहाँ पे 5/4 के सामने काहे का निशान रोकेंगे, माइनस का रोकेंगे। तो माइनस का 5/4 की तरफ हम 7/4 को ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 7/4 और 5/4, 7 में से 5 घटाओगे तो आपका 2/4 बचेगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 1/2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 3 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 2 में x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है और x का मान हमें 1/2 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग सवाल नंबर देखिए 3 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 3 का भी हल सेम बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। तो यहाँ पे दे रखे हैं 4x की घात 2 और यहाँ पे प्लस 16x और प्लस का यहाँ पे 15 दे रखे हैं और बराबर का क्या दे रखे हैं, यहाँ पे 0 दे रखे हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा कार्य यही है, वो आप जानते ही हैं। कार्य यह है कि x स्क्वायर के गुणांक में जो भी होता है संख्या उसको हटाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। जब 4 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर के जो साथ में तो हट जाएगा, लेकिन शेष जो 2 पद रह गए उनके बटे में आ जाएगा। जैसे कि कुछ इस प्रकार से, जैसे हमने सवाल नंबर 1 और 2 में आपको बताया है। अब यहाँ पे 4 की गुणाई 0 से होगी, तो यहाँ पे 0 से करेंगे तो आपका 0 हो गया 4, यानी 4 हट जाएगा। x स्क्वायर प्लस 4 16/4x प्लस 15/4 और बराबर का 0 लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 4 से 16 कट सकता है, लेकिन आप काटिए नहीं, कोई काटने से फायदा नहीं, आप मत काटिएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप हमारी ये होती है, x का गुणांक जो होता है उसका हम आधा करते हैं। तो 16/4 का आधा क्या होगा, तो 16/4 लिखेंगे, इसके बटे में 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 2 जो होगा 4 के पास आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 16/8 हो जाएगा। ठीक, 16/8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की घात 2 प्लस 16/4x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शुरुआत में जो 2 पद हैं यानी x स्क्वायर और x, इसमें 16/8 का वर्ग हम क्या करेंगे, पूर्ण जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में हमारा है 15/4। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 16/8 का पूर्ण वर्ग क्या करेंगे, घटा देंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। शुरुआत में जो हमारे 2 पद दे रखे हैं यानी x स्क्वायर और x वाले पद जो है उसमें 16/8 में सबसे पहले तो x का आधा किया गया, x का गुणांक जो दे रखा था तो आधा करने पर 16/8 आया। अब हम क्या करेंगे, 16/8 का हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग कर देंगे और स्क्वायर और x के गुणांक में हमने जोड़ दिया और यहाँ पे लास्ट में जो 15/4 था उसमें हमने घटा दिया है और बराबर में हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे शुरू में x स्क्वायर है तो यहाँ पे x लिख देंगे। x स्क्वायर के बाद में जो निशान होता है उसको यहाँ पे लगाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको सवाल नंबर 1 और 2 में बताया है। और यहाँ पे 16/8 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 16/8 लिख देंगे और पूरे का
पूरे का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस, यानी कि इस पूरे सिस्टम को यहाँ तीनों, इन तीनों पदों का जो है बना के हम ये लिख सकते हैं x प्लस 16/8 लिख सकते हैं। तो आप याद रखो कि शुरू में x ले लेते हैं और लास्ट में 16/8 लिख लिया और पूरे का हमने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर में शुरू में लिखा नहीं था तो होल आप स्क्वायर तो करेंगे। यहाँ पे 15/4 है, यहाँ पे ये 2 जो है वो 16 के ऊपर आएगा तो 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको आसान भी कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे काट दीजिए। मेरी बात आप समझने का प्रयास करें, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15/4, यहाँ पे केवल 2 रहेगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ पे x प्लस 16/8, 16/8 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का पहाड़ा 4 बार करो, 4 से कुछ 16 हो गए और बटे में क्या लिख देंगे 4 और बराबर का 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 16/8, 16/8 का पूरे का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, यानी -1/4 आ गया। 1/4 को हम 0 की तरफ ले जाएंगे तो आपका काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, आप बता ही दीजिए। तो 1/4 को 1/2 का होल आप स्क्वायर लिखेंगे, दोनों तरफ की स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो काहे का निशान लगेगा, प्लस माइनस में 1/2 लगेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव लेने पर यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर तो x प्लस 16/8 बराबर का यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। 1/2, 16/8 को 1/2 तरफ ले जाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो, लासा ले लो। तो यहाँ पे 2 के पहाड़ी में जो 8 होगा वो कितनी बार में आएगा, 4 बार में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 4 ऊपर हो गया, 8 नीचे हो गया, फिर 16/8 लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा 16/8 में से 4/8 घटाओगे तो माइनस का 8/8 नहीं, यानी माइनस का 12/8 आ जाएगा, -12/8 आ जाएगा। आप काट दीजिए, 4 के यहाँ 12 हो गया, 4 दूनी 8, यानी x का मान हमें प्राप्त हुआ माइनस का 3/2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अब आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, यानी निगेटिव चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पे x प्लस 16/8 है, तो यहाँ पे 1/2 के सामने काहे का निशान, माइनस का। अब ये 16/8 जो होगा वो उधर जाएगा, यानी 1/2 की तरफ, तो आपका काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो -1/2 माइनस का 16/8 हुआ। तो यहाँ पे लासा ले लो, 2 के पहाड़े में 8 जो होगा वो 4 बार में आएगा, बटे में 8 और माइनस का 16/8। 16/8 आपका माइनस का है, माइनस का 4/8 है, दोनों जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो होता है माइनस का रहता है। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, काट देंगे तो x का मान माइनस का 5/4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से x का मान हमें माइनस का 3/2 और हमें x का मान माइनस का 5/4 हमें प्राप्त हुआ है। अब चलिए सवाल नंबर 4 का हल हम लोग देखते हैं कि सवाल नंबर 4 हमें क्या, हमसे क्या कहता है। सवाल नंबर 4 में हमें एक समीकरण दे रखे हैं x माइनस 1/x बराबर 3, कॉमा x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे मूल निकालना है। यहाँ पे हमें पूर्ण वर्ग के द्वारा, यानी पूर्ण वर्ग बनाकर हमें मूल नहीं निकालना है। हमसे यहाँ पे कहता है कि मूल ज्ञात कीजिए, बात हो गई खत्म। यहाँ पे हमसे कहता है केवल मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमसे ये शर्त नहीं है कि पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करो, ठीक है, यहाँ पे शर्त नहीं दे रखा है, यहाँ पे केवल हमें मूल निकालना है। तो चलिए मूल निकालते हैं। तो यहाँ पे सवाल नंबर 4 देखिए किस प्रकार से हल होगा। सवाल नंबर 4 में x माइनस 1/x बराबर हमें 3 दे रखे हैं। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर को 3 लिख देंगे। x की गुणा हम x से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 1/x बराबर का 3 हो गया। यहाँ पे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x हो गया। यहाँ पे x स्क्वायर 3x को हम इधर लाएंगे, यानी माइनस का 3x और माइनस का 1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक हमें गुणनखंड, हमें यहाँ पे जो समीकरण प्राप्त हुई है
पूर्ण रूप से वो एक गुणनखंड के द्वारा पहले देखते हैं कि हल होगा कि नहीं हल होगा। तो यहाँ पे लास्ट में आपका 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ होता तो शुरू वाले की गुणा अंतिम वाले से करते हैं, जैसा कि हमने 4C प्रश्नावली में इस तरीके के सवालों का हल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू में तो कोई संख्या है नहीं, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कुछ है नहीं, तो लास्ट में कितना 1 है। तो इस 1 का यह मतलब है कि ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 1 आए और यहाँ पे माइनस का निशान है जो घटाने पर 3 आए। ऐसा कोई पहाड़ा है ही नहीं। जब पहाड़ा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं। यानी कौन सा सूत्र का उपयोग करते हैं, द्विघाती सूत्र का हम लोग उपयोग करते हैं और उसकी सहायता से हम लोग मूल निकालते हैं, ठीक है। द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, अभी हम 2 सूत्र लिखेंगे, और उसे श्रीधराचार्य का भी सूत्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब पहाड़ा नहीं मिलता है तो सबसे पहले तुलना करते हैं एक समीकरण से, द्विघाती समीकरण पे तुलना करेंगे। ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो a का गुणांक यहाँ पे 1 ही तो होगा, जब कुछ है नहीं तो 1 मानते हैं। x x हट गया तो b का मान कितना आया, -3 आया। यहाँ पे c का मान कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि c के यहाँ पे बराबर में -1 है। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र। आपको बता दें द्विघाती सूत्र और श्रीधराचार्य सूत्र क्या है। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बटे में आपका 2a, और बराबर में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे x लिख देंगे। ये द्विघाती सूत्र है। x बराबर यहाँ पे बटे के बराबर, यानी बटे में जो बटा है उसके बराबर, बटे जो आपका सिंबल है उसके बराबर लगाइएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस का b, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान को पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे b है तो b के स्थान पे -3 रखोगे ना, चलिए यहीं पर देते हैं, उसके बाद अलग करते हैं। b के स्थान पे -3 रखोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस का b माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे -3 और पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे 4, a के स्थान पे कितना लिखेंगे 1 और c के स्थान पे -1, और बटे में 2 गुणे कितना हो गया 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस माइनस, यहाँ पे आपकी सम पावर है तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो प्लस का निकलेगा, यानी कि आपका स्क्वायर है ना तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 4 एकम 4 पूरे पर बटा लगा देंगे, और यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया, और बराबर में क्या लिखेंगे x लिखेंगे। यहाँ पे 3 प्लस माइनस 9 4 कितना होता है 13, और बटे में क्या लिखेंगे 2। तो x का मान हमें इतना प्राप्त हुआ। अब हम इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव लेने पर, यानी कि प्लस पॉजिटिव यानी कि धनात्मक मान लेने पर, और फिर क्या लिखेंगे नेगेटिव लेने पर, यानी कि ऋणात्मक मान लेने पर। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 3 प्लस माइनस, इसके बीच में काहे का निशान लगाएंगे 13 नहीं, यहाँ पे 3 और 13 के बीच में काहे का निशान लगाए रखेंगे, प्लस का लगाए रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव लेने पर। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 और 13 के बीच में काहे का निशान लगाए रखेंगे, माइनस का लगाए रखेंगे। तो 3 माइनस रूट में 13 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान हमें प्राप्त हुआ 3 प्लस रूट में 13 बटे 2, और x का मान हमें प्राप्त हुआ 3 माइनस रूट में 13 बटे 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सवाल नंबर 4 में हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हमें मूल नहीं ज्ञात करने थे, हमें क्या करना था, मतलब कि कोई केवल मूल निकालने थे। तो यहाँ पे हमने मूल जो है द्विघाती सूत्र से निकाला है, ठीक है। सबसे पहले तुलना की है द्विघाती समीकरण से ax² + bx + c बराबर 0 से, और फिर हमने द्विघाती सूत्र से क्या किया है, x के हमने मान निकालने हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 5 का हल देखेंगे। तो सवाल नंबर 5 जो है हम आपको होमवर्क में देते हैं। सवाल नंबर 5 जो है वो आप होमवर्क में करेंगे, यानी कि सवाल नंबर 4 के तरीके से लगेगा। यानी सवाल नंबर जो 4 है उसी तरह से, यानी सवाल नंबर 4 के तरीके से आप 5 लगाएंगे।
5 नंबर सवाल जो है वो आपको हम होमवर्क में देते हैं। किसमें? होमवर्क में दे रहे हैं। याद रखिएगा, सवाल नंबर 4 की तरह सवाल नंबर 5 लगेगा, ये आप दिमाग में फीड कर लीजिए। सवाल नंबर 4 की तरीके से ही सवाल नंबर 5 लगेगा। सवाल नंबर 5 जो है वो हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। इसके बाद सवाल नंबर जो आपका यहाँ पे 6 दे रखे हैं, यानी सवाल नंबर जो 6 दे रखा है वो भी आप क्या करेंगे, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर जो आपका यहाँ पे 3 तक, हाँ सवाल नंबर 3 तक 1, 2, 3 का जो भी हमने आपको हल सिखाया है बिल्कुल उसी तरीके से सवाल नंबर 6 आपको लगाना है। यानी 1, 2, 3 की तरीके से आपको 6 नंबर सवाल हल करना है। सवाल नंबर 6 भी हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। याद रखिएगा, सवाल नंबर 6 जो है वो आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं। ठीक, और ये सवाल कैसे लगेगा, 1, 2, 3 सवाल नंबर 1, 2, 3 के तरह जो मेथड हमने 1, 2, 3 में लगाया है उसी मेथड से ही आपको सवाल नंबर 6 भी जो है होमवर्क में करना है। यानी मैंने जो है इस सवाल यानी इस प्रश्नावली में 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। यानी सवाल नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है और किस तरीके से करना है, सवाल नंबर 4 की तरह से ही लगाया जाएगा। सवाल नंबर 6 को भी आपको होम वर्क में करना है, उसको आप किस तरीके से लगाएंगे, 1, 2, 3 सवाल नंबर 1, 2, 3 के तरह से ही आपको क्या करना है, लगाना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। यानी सवाल नंबर 7 का हल हम आपको बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर 7 जो है वो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। यानी प्रश्नावली 4D का जो है वो अंतिम प्रश्न सवाल नंबर 7 है। चलिए सवाल नंबर 7 का हल हम लोग समझते हैं। सवाल नंबर 7 में हमें एक समीकरण दे रखे यानी कि 1/x+4 और माइनस का हमें दे रखे हैं 1/x-7 और बराबर में दे रखे हैं 11/30। और यहाँ पे हमसे कहता है कि मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाए वो आप देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1/x+4 माइनस का 1/x-7 बराबर का 11/3। अब देखिए यहाँ पे कैची गुणा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कैची गुणा करेंगे। तो यहाँ पे x-7 हो जाएगा, x-7 एक कम x-7, यहाँ पे x+4 लिखेंगे और पूरे पर हम बटा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे x+4 हो गया, यहाँ पे x-7 हो जाएगा बराबर में 11 बटे हम क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। यहाँ पे x-7, यहाँ पे माइनस के अंदर का निशान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बटे में गुणा करेंगे, x का पहाड़ा x बार पढ़ोगे तो x² होगा, x का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे 7x होगा, 4 का पहाड़ा x बार पढ़ोगे 4x होगा, 4 सत्ते आपका 28 हो गया, बराबर में 11 बटे हम क्या लिखेंगे, 30 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे x आपका कैंसिल हो गया, 7 और 4 कितने होते हैं, माइनस का 11 होता है। यहाँ पे x की घात 2 लिख देंगे, 7x और 4x, 7x में से 4 घटाओगे तो आपका माइनस का 3x बचेगा और माइनस का 28 बराबर का हम लिखेंगे 11/30। 11 11 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, यानी 11 एकम 11, 11 एकम 11। ये सवाल पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी माइनस का 1 तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस का 3x और माइनस का हमारा 28 और बराबर में क्या लिखेंगे, 1/30 लिखेंगे। कैची आप गुणा करिए तो यहाँ पे x² माइनस का 3x माइनस का 28 और बराबर माइनस का 30 हो गया। x की घात 2 माइनस का 3x 28, 30 को 28 तरफ लाओगे तो आपका प्लस का हो गया, बराबर में 0 लिखेंगे। x की घात 2, यहाँ पे 3x, 30 में से 28 को माइनस करोगे तो प्लस का आपका 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें एक पूर्ण समीकरण प्राप्त हुई है। हम क्या करेंगे, इस समीकरण को क्या करेंगे, इस समीकरण की जो है यानी इस समीकरण को हमें क्या करना है, इस समीकरण से हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे मूल किस प्रकार से निकालोगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले ये देखो x² के गुणांक में कोई यहाँ पे अंक नहीं है ना तो कोई संख्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में जितना लिखा होता है उसी को देखो। पहले लास्ट में आपका 2 लिखा है, इस 2 का यह मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर आपका 2 हो जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। 2 एकम 2, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है x², यहाँ पे 2 + 1 लिख देंगे, x प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। x की घात 2 को हम x के साथ में लिखेंगे 2x और यहाँ पे x एकम x हो जाएगा प्लस का 2 और बराबर का हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 4 पद हो गए, 2 में कॉमन लेंगे तो इसमें x कॉमन मिल रहा है तो x - 2 माइनस का 1, x माइनस का आपका 2 हो जाएगा। x - 2 एक ब्रैकेट में, यहाँ पे x - 1 लिखेंगे बराबर का 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा x - 2 बराबर 0, 2 को 0 की तरफ ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा।
यहाँ पे जब x माइनस 1 बराबर 0, 1 को 0 की तरफ ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। यानी सवाल नंबर 7 को जब हमने हल किया है तो यहाँ पे हमें जो मूल है वो प्राप्त हुए हैं, यानी x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है और एक हमें x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हमें मूल ज्ञात करने नहीं थे, हमें यहाँ पे केवल एक यहाँ पे समीकरण दे रखे थे और उसे हमें हल करना था और यहाँ पे हमें केवल मूल ज्ञात करने थे। तो यहाँ पे जो मूल हमने ज्ञात किए हैं वो हमने क्या किया है, गुणनखंड विधि के द्वारा हमने यहाँ पे मूल ज्ञात किए हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नावली 4D में आपके टोटल सवाल आपके 7 दे रखे थे। सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 7 तक के सभी प्रश्नों का हल मैंने इस वीडियो में समझाया है। बाकी जो है अगली प्रश्नावली जो है यानी 4E प्रश्नावली, उसमें जो प्रश्न दे रखे होंगे उनके जो हल होंगे वो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को यानी कि चैनल में जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हम जब भी हम नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।